बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के पीछे जहां स्थानीय नेतृत्व की रणनीति काम आई, वहीं मध्य प्रदेश से जुड़े नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इंदौर के बीजेपी नेता सूरज केरो की मेहनत कई सीटों पर रंग लाती हुई दिखाई दी, जहां दलित वोट बैंक को साधने की उनकी विशेष रणनीति ने एनडीए को निर्णायक बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूरज केरो की मेहनत रंग लाई। हर चुनाव में एमपी के नेताओं की रणनीति काम आई। दलित वोट बैंक पर की थी विशेष रणनीति। सूरज केरो ने दिन रात एक कर दिलाई कई सीटों पर करिश्माई जीत। 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली। बिहार चुनाव में एनडीए की धमाकेदार बढ़त के पीछे एमपी के नेताओं की टीम ने भी दिन रात मेहनत की। इंदौर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूरज केरो ने चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव छोड़ा। दलित वोट बैंक को ध्यान में रखकर तैयार की गई विशेष रणनीति सूरज केरो के नेतृत्व में जमीन पर उतारी गई, जिसके प्रभाव से कई सीटों पर एनडीए को लाभ मिला। सूरज केरो ने बिहार में जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, उनमें पटना साहिब बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बिहार शरीफ, प्राणपुर, कोढ़ा, वनमाखी और सहरसा शामिल है। इन 9 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली, जिनमें सूरज केरो की लगातार फील्ड वर्क, बूथ प्रबंधन और सामाजिक संपर्क अभियान का बड़ा योगदान माना जा रहा है। बिहार ने पकड़ ली है अब रफ्तार, इसलिए भारी बहुमत से बन रही है वहाँ पर एनडीए की सरकार, क्योंकि आम जन का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मोदी जी को मिला है, नीतीश कुमार जी को मिला है। पूरा प्यार, पूरा उनने विश्वास उड़ेल दिया है। एक तरह से बहुत शानदार जानदार बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ की जनता अब समझदार हो गई है और जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म भाव से ऊपर उठकर वहाँ बिहार के हित में, नए बिहार के हित में, भयमुक्त बिहार के हित में, भ्रष्टाचार बिहार के हित में और सुशासन और विकास, विकसित बिहार के लिए उन्होंने मतदान किया है। ये पूरी चीज़ें ये बता रही हैं कि अब सिर्फ विकास, विकास और विकास, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज बिहार प्रगति की ओर है। हमने वहाँ पूरा देखा है, समझा है। मैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह जी आर्य जी मोर्चे के और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण जुग जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने कि हमें भी इस महायज्ञ के अंदर आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हमें दिया। और हम लोगों ने भी वहाँ उस क्षेत्र में कई विधानसभाओं में काम किया जिसमें हमें सफलता मिली। मेरे पास जो विधानसभाएं थी वो विधानसभा थी सहरसा, विधानसभा वनमंखी, विधानसभा कोड़ा, विधानसभा प्राणपुर, विधानसभा पटना साहिब, बिहार शरीफ और बख्तियारपुर। ये विधानसभा मेरे पास थी जहाँ पर कि 100% हमें वहाँ सफलता मिली है और आम जन पूरी तरह से बहुत खुश है। मातृशक्ति से लेकर के युवा से लेकर के वरिष्ठ तक सभी में खुशी की लहर देखी गई है और अब वो इस बिहार को बहुत आगे गति देना चाहते हैं और इस गति को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना मत का उपयोग किया है। निश्चित रूप से मोदी जी, नीतीश कुमार जी उनकी आकांक्षा को पूरा करें। मैं सभी बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं। हालांकि धन्यवाद सब बहुत छोटा है कि जिस तरह से एक तरफा जो जीत हासिल की है एनडीए सरकार ने और सरकार बनाने जा रही है, जिसमें कि माननीय मोदी जी, हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व इस हर्षोल्लास को इस उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और माननीय मोदी जी ने कहा भी है कि शपथ विधि जो होगी एक ऐतिहासिक शपथ विधि होगी और वो शपथ विधि ऐसा ही नहीं होगी कि किसी को मंत्री बनाकर उनको पद की शपथ दिलाने वाली बात हो। ये तो नए बिहार की, विकसित बिहार की शिलालेख रखने वाला वो कार्यक्रम होगा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और सभी मतदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो चयन किया है बहुत सोच समझ के और अच्छे से किया। इंदौर से लेकर बिहार की धरती तक सूरज केरो ने पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिया, जिसका नतीजा एनडीए के पक्ष में बड़ी जीत के रूप में सामने आया। बिहार चुनाव में मिली सफलता ने ये साफ कर दिया कि सूरज केरो जैसे नेताओं की भूमिका इस जीत में एक बार फिर पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को साबित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।